हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है इसका 9, ठीक है, ब्रीथ, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। तो इसी सर्कल चैप्टर का जो आपका एक्सरसाइज है 9.1 इसको हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा ये एक्सरसाइज है जिसमें केवल 2 ये इसमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और बाकी एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हल करेंगे और 2 क्वेश्चन ये मतलब टोटल 3 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है इसमें जो आपका प्रमेय दिया हुआ है, प्रमेय 9.1, ठीक है, और 9.2। अगर ये दोनों प्रमेय पता है और अगर आप इस चैप्टर से थोड़ा सा पीछे जाएं चैप्टर 7 में, तो वहाँ पर आपको कुछ सर्वांग समताएं मिलेंगी, ठीक है। सर्वांग समता मतलब प्रमेय ही आपका दिया हुआ था, तो उसमें सर्वांग समता मतलब ये वाला, जैसे कि नंबर 1 है कि यस ए यस सर्वांग समता, ये आपको पता होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में कि एस 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 सर्वांग समता, तीसरा नंबर में जैसे दिया था कि एस ए यस, इन सबको हमने एकदम से विस्तार रूप से पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो आपका प्रमेय दिया हुआ है 9.1 और 9.2 ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हटाते हैं और शुरुआत करते हैं 9.1 जो आपका प्रमेय है 9.1 उसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 9.1 हल नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है। 9.1 में क्या कहता है कि अगर कोई इस तरीके से वृत्त है, ठीक, और ये इसका केंद्र है, ठीक है। केंद्र से जैसे इसमें अगर रेखा खींच दिया जाता है ऐसे, जो कि केंद्र से होकर के जाता है, तब इसको हम व्यास बोलेंगे, ठीक है। जब वो वृत्त के अंदर कोई रेखा केंद्र से होकर के जाए तो ये व्यास हो जाता है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। और अब हमें मेन चीज जानना है जीवा के बारे में, ठीक है। अब वृत्त के अंदर ही एक रेखा यहाँ पर खींच दिया गया, एक रेखा मान लेते हैं यहाँ पर खींच दिया गया। अब दोनों रेखा क्या है, केंद्र से होकर के नहीं जा रहे, तब ये आपका जीवा हो जाएगा, ठीक। तो 9.1 में कहता है कि वृत्त के अंदर कोई 2 रेखा है या फिर 2 जीवा है जो कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। जब हमें मालूम चले कि ये दोनों जीवा आपस में बराबर हैं, तब इसके वजह से जो केंद्र पर कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा और इसके वजह से जो केंद्र पर यहाँ कोण बनेगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक। जब ये और ये दोनों जीवा आपस में बराबर होगा तो इनके मदद से जो केंद्र पर कोण बनेगा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये कहता है 9.1। बात क्लियर हुआ। अब दूसरा देखिए 9.2 क्या कहता है। अब इसी का सेम उल्टा कहता है। 9.2 कहता है कि अगर इस तरीके से कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है, ठीक है, और एक जीवा यहाँ पर है और दूसरा जीवा यहाँ पर है, ठीक। अब इस जीवा से यहाँ पर एक कोण बन जा रहा है ये वाला, और यहाँ पर एक कोण बन जा रहा है ये वाला, ठीक। तो अब अगर हमें मालूम चल जाए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे कि अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये वाला जीवा और ये वाला जीवा आपस में बराबर हो जाए। बस यही चीज़ है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए फटाफट इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसमें क्या मामला है इसका। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि जब 2 वस्तु एक दूसरे के बिल्कुल आपस में बराबर हो वो आपका सर्वांगसम हो जाता है गणित के भाषा में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक इस तरीके से त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज एकदम सेम इसी के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है, ठीक है। सर्वांगसम में मामला क्या होता है कि अगर पता चल जाए कि ये और ये सर्वांगसम है तो इनके ये कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तीनों के तीनों इसमें के तीनों भुजाएं आपस में सब आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। चलिए तो ये छोटा छोटा बेसिक चीज़ था। अब क्या कह रहा है कि यदि उनकी त्रिज्या मतलब क्या, व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्याएं बराबर हों, ठीक। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। वृत्त के अंदर कोई 2 इसमें क्या है, जीवा है और दोनों जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ये बात हमें इसमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा केंद्र, ठीक है। और एक जीवा मान लेते हैं कि ये है और एक जीवा मान लेते हैं कि ये है, ठीक। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। केंद्र का नाम ओ दे देते हैं, तो पहले कोण बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया और फिर ये हमने बना लिया, इसका नाम है ओ, ठीक। इतना बात समझ में आया ना। तो अब हमें क्या बताना है कि ये और ये दोनों आपस में जीवा तो बराबर है, वही कह रहा है ना
सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवा है। हाँ, तो जीवा ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब सिद्ध करना है कि क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर कैसे है। ठीक है, बराबर है तो फिर कैसे है, चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद से लिख देंगे कि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो ये वाला जीवा इस जीवा के बराबर है। तो जो जीवा है ए बी ये बराबर है किसके, सी डी के। ठीक, ए बी सी डी के बराबर है। उसके बाद से ज्ञात करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो सिद्ध करना है, लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कोण ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के बराबर है। अब यहाँ लिख देंगे उपपत्ति लिख देंगे। ठीक, अब उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज ये हो जा रहा है, एक त्रिभुज ये हो जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक। अब इसमें क्या है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या चीज़ मिल रहा है हमें, तो हमें तो पता है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है क्योंकि इसमें दिया है। ठीक है, दोनों जीवा ये है ना, तो लिख देंगे कि ए बी बराबर है सी डी के, और ये बात दिया है। ठीक है, मामला क्लियर हो रहा है। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये कोई साइकिल है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में उसका क्या होता है, धुर्रा होता है। ठीक है ना, धुर्रा जो भी आप लोग जो भी कहते हैं वही होता है। ठीक, तो यहाँ से ये जो बीच होता है, अब यहाँ से जितनी लंबी तीली होगी उतना ही लंबा इधर भी तीली होगा, उतना ही लंबा इधर भी होगा, उतना ही लंबा इधर भी होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये पूरा इसको हम बोलेंगे व्यास। यहाँ से ये आधा हो जाता है त्रिज्या, तो इसमें त्रिज्या मतलब क्या है, तीली। तो जितनी लंबी तीली ये होगी उतना ही लंबा ये होगा, उतना ही लंबा ये, उतना ही लंबा ये। ठीक है, सेम यही वाला प्रोसेस यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा होगा उतना ही लंबा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब सभी के सभी आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस बात को तो यहाँ लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे कि ए ओ और ओ सी, ठीक, चारों में से कोनो भी आप लिख सकते हैं। तो ए ओ बराबर ओ सी। अब ये क्या है, तो लिख देंगे कि त्रिज्या है। ठीक, उसके बाद से अब क्या बचा है, बी ओ, और इधर क्या बचा है, ओ डी। बी ओ और ओ डी, ये भी क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मिला है, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या मिला है कि सभी की सभी भुजाएं हमें आपस में, संगत भुजा हमें आपस में बराबर मिल चुका है। इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या मिल चुका है कि इसमें ये इसके बराबर मिला है, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक, तब हम कहेंगे, तब ये त्रिभुज ए ओ बी है, तब त्रिभुज ए ओ बी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक, कैसे, तो इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाएं मतलब एस, ये वाला सर्वांग समता आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों त्रिभुज में इनकी भुजाएं आपस में, संगत भुजाएं आपस में बराबर मिली हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है सी ओ डी के। कैसे, एस सर्वांग समता से। ठीक, ये वाला एस सर्वांग समता से, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तब इनके जो संगत कोण होते हैं ये सभी के सभी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो त्रिभुज ए ओ बी है, ये वाला ए ओ बी ये त्रिभुज, और सी ओ डी ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए ये संगत कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए ये, इसलिए चिन्ह है। ठीक है, इसलिए क्या है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी ये बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के। ठीक, अब रीजन देना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे बराबर हुआ है। तो या तो आप ये लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये बात लिखिए, या फिर शॉर्टकट में लिखिए CP/CT, बस खत्म मामला। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हमने सिद्ध कर दिया, बस क्लियर है। ठीक, चलिए दूसरा वाला देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इससे पहले वाले में कोण हमें सिद्ध करना था कि कैसे बराबर होता है। इस वाले में क्या कर रहा है कि जीवा कैसे बराबर होता है, ये बात हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सेम वही वाला प्रोसेस, फटाक से एक ऐसे वृत्त बनाएंगे, केंद्र बना लीजिए और यहाँ पर चाहे जैसे चाहे जिधर भी आप एक दो इस तरीके से जीवा बना लेना, ठीक है। अब ये जीवा यहाँ पर ये केंद्र अंतरित कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जीवा इस जीवा के बराबर है, ये बात बताना है, ठीक है। तो इसके भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए ही मान लेते हैं, ए। इस बिंदु को मान लेते हैं बी, यहाँ केंद्र को ओ मान लीजिए फिर से, और इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल, हल, और उसमें लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या चीज़ दिया है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इसको ए ओ बी लिखेंगे कि जो कोण ए ओ बी है ये बराबर है सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के बराबर है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये जो जीवा ए बी है ये सी डी के बराबर है, कि ए बी बराबर सी डी है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। चलिए अब उपपत्ति में क्या करेंगे, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में काम करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक, ए ओ बी और सी ओ डी में, ठीक। तो इसमें क्या, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये बात इसमें दिया हुआ है, तो लिख लेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, और ये बात दिया है, ये बात दिया है, ठीक। उसके बाद से फिर से ये सभी क्या है, ये सभी त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या को हम कैसे लिखेंगे, ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ, ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या। फिर बी ओ बराबर डी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, ये भी है हमारा त्रिज्या, ठीक। फिर से वही वाला मामला आ गया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कैसे होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, तो एक एक कोण, दोनों त्रिभुज में एक एक कोण बराबर है, और एक एक भुजा और एक एक भुजा, तो दो भुजा और एक एक कोण बराबर है, तो लिखेंगे कि तब ये जो त्रिभुज है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे, तो एक एक कोण और दो भुजा बराबर है, एक कोण, कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, उसी एंगल का ए, और भुजा को बोलते हैं साइड, तो उसी साइड का एस, तो एक यस, एक एंगल और एक यस, यस है यस, ये आपने पढ़ा होगा, सर्वांग समता, सर्वांग समता से, ठीक है, मामला क्लियर है। सर्वांग समता से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। किस नियम से, तो यस यस सर्वांग समता से। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो या फिर बराबर हो, तो इनके संगत भुजाएं, संगत कोण सभी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये और ये, यही दोनों में हमारा मामला है सारा, कि हमें बताना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो फिर इस त्रिभुज का ये वाला और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है सी ओ डी के, इसलिए जो भुजा है हमारा ए बी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। कैसे, तो या तो आप हिंदी में लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, या फिर शॉर्टकट में लिखिए सी पी सी टी, और मामला क्लियर। यही दोनों हमें बताना था कैसे ये दोनों बराबर है, तो हमने बता दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्ट बारी आता है इसका एग्जाम्पल नंबर 1 का, उसको भी देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर है 1, इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। तो इसका फिगर आपको बुक में बना हुआ है, हालांकि उसमें हमें आपको बनाना पड़े, जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है तो उसमें फिगर नहीं बना होगा, ठीक।
तो इसका फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका मैं फिगर आपको बना करके दिखा दूँ, ठीक है। तो इसका फिगर आपके बुक में बना भी है और मैं बना भी देता हूँ। तो इस तरीके से एक हमने ये वृत्त ले लिया, ठीक। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, ठीक है, एक वृत्त है और ये मान लेते हैं केंद्र है, इसकी दो प्रतिच्छेदी जीवा मतलब कि एक दूसरे को काटती हुई जीवाएं, ये हमने बना दिया, ठीक है। एक दूसरे को काट रही हैं, ये हमने जीवा बना दिया, ठीक। दोनों ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, केंद्र से होकर के नहीं जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर ये प्रतिच्छेद भी कर रहा है, काट रहा है। प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला व्यास समान कोण बनाए, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला व्यास, व्यास मतलब क्या, केंद्र से होकर के एक रेखा जा रहा है, तो केंद्र से होकर के एक रेखा ये चला गया, ठीक है। उसके बाद से कोण क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला व्यास, ये व्यास से समान कोण बनाए, ठीक है। ये वाली जो जीवाएं हैं, ये दोनों जीवाएं इस व्यास से समान कोण बना रही हैं, ये दोनों, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर है, ये जीवा इस जीवा के बराबर है, यही बात हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। नाम देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, डी नाम देते हैं, ठीक। और इसका नाम क्या दे दें, पी क्यू दे दें, बुक में तो आपका पी क्यू है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका नाम आप ओ दे दीजिए, तो ये ओ नाम दे देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करें, इसमें आपको एक काम अपने तरफ से करना है रचना में, ठीक है। तो इस केंद्र से और इस जीवा पर एक आपको लंब खींचना है, ठीक है। लंब का मतलब होता है कि एक ऐसा रेखा जो कि जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। इधर आपका ये 90 डिग्री है, तो इसमें इधर भी आपका 90 डिग्री होगा, और वही काम इधर भी कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप एक बिंदु मिल रहा है ना, तो इसका नाम क्या दे दें, एम ही दे दें कि या फिर एल दे देते हैं, आपके बुक में भी एल है, और इसका नाम हम एम दे देते हैं, ये हो गया, ठीक। इसका भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो इसका नाम क्या दे दें, तो इसमें आपके बुक में तो ई दिया है, तो हम भी ई ही दे देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये बात क्लियर हुआ। और लंब है तो मतलब कि ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इधर 90 डिग्री है तो इधर 90 डिग्री होगा, इधर 90 डिग्री है तो अंदर भी ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, LEO, ये एक त्रिभुज है, और इसी के सटा हुआ EMO, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक। अब त्रिभुज बना है तो मामला क्लियर हो गया। देखिए लिखेंगे कैसे, ऐसे सिंपल ऐसे लिखना है आपको हल। सबसे पहला चीज कि इसमें अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो जो आपका बुक में प्रमेय दिया है 9.5 में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका जो प्रमेय है 9.5 या फिर 9.6, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त से वृत्त में ये मान लेते हैं केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से समान दूरी पर ये जो जीवाएं होती हैं, ठीक है, केंद्र से मान लेते हैं कि 2 सेमी इधर है, 2 सेमी, और 2 सेमी इधर भी है, ये 2 सेमी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि केंद्र से समान दूरी पर ये जो खींची गई जीवाएं हैं दोनों, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक। जब आपको पता चलेगा कि यहाँ से इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये जितना है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तब हम कहेंगे कि ये वाला जीवा इस जीवा के बिल्कुल बराबर है। ये बात इसमें आपका प्रमेय जो 9.6 है और 9.5 दोनों में ये कह दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस बात का यूज यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं, ये बेसिक चीज़ था, इसका यूज होगा, इसलिए हमने आपको क्लियर करा दिया पहले ही। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि दिया है, दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। तो LEO, कोण LEO बराबर है कोण इस कोण के बराबर है ना, तो OEM के बराबर है, ठीक है। इतना ही चीज दिया है, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, हाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो AB है ये CD के बराबर है, तो जीवा AB बराबर CD है, ये बात हमें सिद्ध करना है। अब उसके बाद से रचना
क्योंकि हमने थोड़ा सा काम अपने तरफ से किया है ना, तो वो बात तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्या करना, हमने क्या किया है, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर एक लंब ओ एल खींचा है, ठीक है, और सी डी पर ओ एम खींचा है। तो इस बात को यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि केंद्र ओ से जीवा ए बी तथा सी डी पर लंब ओ एल और ओ एम खींचा, लंब ओ एल और ओ एम खींचा। ठीक, बात समझ में आ रही है। जो चीज़ हमने यहाँ पर किया है वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, चलो भाई साहब अब उपपत्ति में करते हैं काम। तो इसमें क्या है उपपत्ति में, तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में काम करना है, ठीक है। तो क्या है त्रिभुज का नाम, LEO त्रिभुज, LEO तथा दूसरा त्रिभुज का क्या नाम है, EMO त्रिभुज, EMO में, यही दोनों त्रिभुज हैं। अब दोनों त्रिभुज में क्या है, तो पहले तो ये वाला इसके बराबर है, ये बात तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर भी हमने लिखा है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि LEO कोण LEO बराबर है OEM के, कोण OEM के, और ये बात दिया है, तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पर हमने 90 डिग्री का ये कोण लिया है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण 90 डिग्री है, इधर ये भी 90 डिग्री है, ठीक। ये हमने रचना से किया है। तो लिखेंगे कोण OLE, कोण OLE बराबर है, इधर भी 90 डिग्री, OME के, कोण OME के, ठीक। ये कैसे, तो रचना से, रचना से, ठीक। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपका। उसके बाद से जब इस त्रिभुज को बनाएंगे तब हमें EO रेखा की जरूरत पड़ेगा, इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी हमें EO रेखा की जरूरत पड़ेगा। तो क्या है, EO दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो EO बराबर EO दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक। तब क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाएगा, तब त्रिभुज LEO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EMO के, EMO के। कैसे, तो दो कोण और एक भुजा में बराबर मिला है, ठीक है। दो कोण, तो ASA, दो कोण और एक भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक। इस वाले सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो, तो हमने क्या बताया है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा तो इनके संगत कोण, इनके संगत भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला इसके संगत, ये वाला इसके संगत, तो LO और OM ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज LEO सर्वांगसम है EMO के, इसलिए OL और OM दोनों बराबर हो जाएगा, OL बराबर हो जाएगा OM के। कैसे, तो CP और CT, और ये CP CT क्या है, ये हमने आपको बताया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए हमें क्या मिल चुका है कि हमें ये पूरा है हमारा जीवा, ये भी हमारा पूरा है जीवा, ठीक है। अब जीवा पर यहाँ से, ठीक है, जीवा पर यहाँ से और ये वाला जो रेखा है, ठीक है, केंद्र से जीवा पर जो खींचा गया रेखा ये, और केंद्र से इस जीवा पर खींचा गया रेखा ये LO, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और अभी हमने आपको शुरू में ही क्या बताया है कि किसी भी जीवा से, ठीक है, किसी भी जीवा से केंद्र पर खींचा गया ये जो रेखा है, अगर ये दोनों आपस में बराबर होता है तब दोनों जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो बस यहाँ पर ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि प्रमेय 9.6 से स्पष्ट है कि, ठीक है, केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा, केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा, ठीक है, यही दोनों रेखा कहाँ गया, रेखा यदि बराबर है तो, ठीक है, यदि बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होती हैं। बस
यही आपका आंसर हो जाएगा और आगे कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आपको बुक वाला इजी लगता है तो बुक वाले से हल कर लीजिए, ये वाला इजी लगता है तो इससे हल कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो इसका प्रश्नावली था 9.1 उसको भी हमने खत्म कर दिया, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल था उसको भी हमने खत्म कर दिया। इसके बाद से नंबर है आपका जो प्रश्नावली 9.2 है उसका। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।